जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और पुलवामा में एक के बाद एक 3 आतंकी हमले। यूपी बिहार के 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। घाटी में अमन चैन से बौखलाए आतंकियों ने वारदात को दिया अंजाम। जम्मू कश्मीर के मेंढर इलाके में 2 से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। लोगों पर आतंकियों की मदद करने का आरोप। मुठभेड़ को लेकर पूछताछ जारी। एक महिला से भी हो रही है पूछताछ। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बौखलाहट आई सामने। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में एक और गैर स्थानीय शख्स की गोली मारकर कर दी हत्या। बिहार का रहने वाला था मृतक अरविंद कुमार। श्रीनगर में ईदगाह इलाके में गोलगप्पे बेचने का करता था काम। पुंछ में सेना का ऑपरेशन 7वें दिन भी जारी। आज पुंछ का दौरा करेंगे डीजीपी दिलबाग सिंह। सेना के अधिकारियों से हालात की जानकारी लेंगे। बिहार के बांका के रहने वाले अरविंद के परिवार में पसरा मातम। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल। अरविंद की कमाई से ही चलता था घर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भी एक और बाहरी युवक की आतंकियों ने हत्या की। यूपी का रहने वाला सगीर अहमद कारपेंटर का करता था काम। पुलवामा में सहारनपुर के युवक पर हमले के बाद आतंकियों की तलाश जारी। पूरे इलाके को घेरकर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकियों ने सहारनपुर के कारीगर को उतारा मौत के घाट। पुलवामा में आतंकियों की गोली का शिकार हुए कारपेंटर सगीर के घर मचा कोहराम। सहारनपुर के रहने वाले थे सगीर अहमद। सगीर का परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर। जम्मू कश्मीर के पुंछ मुठभेड़ में 14 अक्टूबर से जारी मुठभेड़ में 2 और जवान शहीद हो गए हैं। अब तक इस ऑपरेशन में 9 जवानों की शहादत हुई है। पुंछ में आतंकियों से मुठभेड़ के बीच आज डीजीपी दिलबाग सिंह करेंगे एनकाउंटर स्थल का दौरा। अन्य सुरक्षा बलों के साथ लेंगे मौजूदा हालात का जायजा। कई इलाकों को घेर आतंकियों की तलाश जारी है। श्रीनगर में आतंकियों की कायराना हरकत। कारापोरा इलाके में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला। आतंकी हमले में फिलहाल कोई हताहत नहीं। कश्मीर के आतंकी हमले के बाद इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। आतंकियों की तलाश में चप्पे चप्पे पर तलाशी। गाड़ियों की हो रही है चेकिंग। जम्मू कश्मीर के पंपोर में सुरक्षा बलों का करारा हमला। लश्कर के टॉप कमांडर उमर मुश्ताक समेत 2 आतंकियों को मार गिराया। घाटी में हुए पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल थे दोनों। जम्मू कश्मीर के पंपोर में आतंकियों से मुठभेड़ का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। सेना ने धमाके के साथ घर को उड़ा दिया। इसी घर में छिपे थे आतंकी। अलगाववादी नेता सैयद शाह गिलानी के पोते समेत 2 को सरकारी नौकरी से किया गया बर्खास्त। आतंकवाद का समर्थन करने के आरोप में प्रशासन ने की कार्रवाई। सिंघू बॉर्डर पर मर्डर केस में 2 और निहंगों ने किया सरेंडर। भगवंत सिंह और गोविंद सिंह नामक 2 निहंग ने देर रात हरियाणा पुलिस के सामने सरेंडर किया। सिंघू बॉर्डर केस में दूसरा आरोपी गिरफ्तार। अमृतसर में निहंग नारायण सिंह ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। आज कोर्ट में होगी पेशी। अमृतसर में किया गया बाबा नारायण सिंह का स्वागत। नोटों की माला और धार्मिक वस्त्र से किया गया सम्मानित। बाबा नारायण सिंह ने सिंघू हत्या को सही ठहराया था। सिंघू बॉर्डर पर दलित युवक की हत्या केस के आरोप में सरबजीत पर पुलिस का शिकंजा। कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने को बताया घाटी के लिए बेहतर। एक कार्यक्रम के दौरान बोले 370 हटने से कश्मीर घाटी के विकास का रास्ता खुल गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ, श्रावस्ती और बहराइच का दौरा करेंगे। लखनऊ में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में शामिल होंगे। बहराइच और श्रावस्ती में जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी में चुनावी ताल ठोक रहे असदुद्दीन ओवैसी की आज गाजियाबाद का दौरा है। मसूरी में शोषित वंचित समाज सम्मेलन में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कलह के बीच दिल्ली पहुंचे टीएस सिंहदेव। 2 दिन में कांग्रेस आलाकमान के नेताओं से करेंगे मुलाकात। सीएम भूपेश बघेल के दिल्ली लौटने के बाद अटकलों का बाजार फिर गर्म। कांग्रेस में मचे कलह के बीच दिल्ली से लौटे सीएम भूपेश बघेल। कहा 5 राज्यों में होने वाले आगामी चुनावों को लेकर सीडब्ल्यूसी की बैठक में मंथन हुआ। प्रदेश में जारी आपसी कलह पर नहीं दिया कोई बयान। आरजेडी में तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच संग्राम जारी है। कांग्रेस के समर्थन में तेज प्रताप के खत पर तेजस्वी का जवाब। बोले उनको नहीं है कोई जानकारी, कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। 5 नवंबर को केदारनाथ जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 250 करोड़ रुपए की केदार पुनर्निर्माण परियोजना का उद्घाटन करेंगे। केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। 24 अक्टूबर को जम्मू दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। जम्मू में रैली को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह के अंडमान दौरे पर आज आखिरी दिन है। कल कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। रानी लक्ष्मीबाई द्वीप का हवाई सर्वेक्षण भी किया। एनसीसी प्रमुख शरद पवार का केंद्र सरकार पर हमला। कहा ईडी, सीबीआई, आईटी और एनसीबी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। केंद्र सरकार गैर बीजेपी राज्यों को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है।
यूपी के सिद्धार्थनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की बैठक। पीएम मोदी के आगामी कार्यक्रम की तैयारियों का जनप्रतिनिधियों के साथ बात की। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने श्रीलंका के एयरफोर्स मुख्यालय का दौरा किया। एयर मार्शल एसके पथिराना से बात की। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूती देने पर चर्चा हुई। 3 दिन के इजरायल दौरे पर आज रवाना हो रहे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। इजरायल के पीएम, एनएसए और विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात। छत्तीसगढ़ के जशपुर में लखनऊ खीरी जैसी वारदात के साथ कड़ी सुरक्षा तैनात है। सुरक्षा बल को किया गया है तैनात। भीड़ को कुचलती चली गई थी कार। छत्तीसगढ़ के जशपुर में महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। सरकार से की न्याय की मांग। प्रदर्शन के दौरान कई महिलाएं भावुक हो गईं। जशपुर घटना को लेकर लोगों में गुस्सा। नागरिक मंच ने किया प्रदर्शन। परिजनों में गुस्सा। लोगों ने जमकर नारेबाजी की। छत्तीसगढ़ के जशपुर में रायगढ़ की सांसद गोमती साई का धरना। जशपुर हादसे की सही से जांच कराने की मांग की। जशपुर हादसे को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पूछा, कांग्रेस के भाई बहन कब जा रहे हैं जशपुर? जो एयरपोर्ट पर धरने पर बैठे हैं उन्हें भी जानकारी देनी चाहिए। यूपी में बाहुबलियों पर एक्शन जारी है। मेरठ में कुख्यात सरगना नईम उर्फ गल्ला की करोड़ों की संपत्ति प्रशासन ने जब्त की। वाहन चोरी समेत कई संगीन अपराधों में रहा है शामिल। जोधपुर में हिस्ट्री शीटर लवली के एनकाउंटर को लेकर मचा बवाल। आरएएलपी से सांसद हनुमान बेनीवाल ने एनकाउंटर को बताया फर्जी। सीबीआई जांच की मांग की। एनकाउंटर की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। 13 अक्टूबर को हुआ था एनकाउंटर। यूपी के कुशीनगर में प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रही भीड़ को बेकाबू कार ने रौंदा। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भीड़ ने कार चालक को पकड़कर पीटा। कुशीनगर में मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर विवाद हो गया। 3 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। कई लोग जख्मी हो गए। यूपी के बदायूं में मूर्ति विसर्जन के दौरान गंगा में डूबे 4 युवकों की तलाश जारी है। 2 दिन बाद भी नहीं मिला कोई सुराग। गोताखोरों की मदद से चल रहा है रेस्क्यू अभियान। यूपी के हमीरपुर में मूर्ति विसर्जन से लौट रही युवती से छेड़खानी हो गई। विरोध करने पर बदमाशों ने पिता पुत्र पर हमला कर दिया। सभी आरोपी हमले के बाद फरार। यूपी के बहराइच में विसर्जन के लिए ड्राइवर को भीड़ ने जमकर पीटा। पुलिस ने कड़ी मशक्कत से भीड़ से ड्राइवर को बचाया। यूपी की झांसी में अस्पताल में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। आपसी विवाद में दोनों पक्ष भिड़ गए। पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। ललितपुर गैंगरेप केस में ताबड़तोड़ एक्शन। पुलिस ने एसपी बीएसपी जिलाध्यक्षों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद अखिलेश यादव ने ललितपुर जिलाध्यक्ष को हटाया। लद्दाख के सांसद जेटी नामग्याल को मिला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पहला निवास प्रमाण पत्र। अताउल्ला तहसील कार्यालय ने जारी किया सर्टिफिकेट। कानपुर में युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या। आपसी रंजिश के चलते वारदात को दिया गया अंजाम। सीसीटीवी में के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने गुजरान डेयरी में गांव में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली चलने के बाद लोगों ने भागकर जान बचाई। पंजाब के रूपनगर में इंटरस्टेट गिरोह का भंडाफोड़। अवैध हथियारों के व्यापार में शामिल थे गैंग के सदस्य। यूपी के हापुड़ में चलती कार बनी आग का गोला। कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग लगने की वजह साफ नहीं। यूपी के ग्रेटर नोएडा में रफ्तार का कहर। बेकाबू होकर यमुना एक्सप्रेसवे पर पलटी कार। हादसे में कार सवार सभी 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के बुलंदशहर में ट्रक और कार की टक्कर। हादसे में भारतीय किसान यूनियन के महासचिव मांगेराम त्यागी घायल। 2 ट्रकों के बीच ब्रेक लगने के दौरान हो गया हादसा। यूपी के बांदा में आपसी विवाद के बाद 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। अवैध असलों की ली गई राउंड फायरिंग। यूपी के सुल्तानपुर में बाइक सवार बदमाशों ने 2 युवकों को मारी गोली। दोनों की हालत गंभीर। यूपी के बुलंदशहर में संपत्ति विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 गुटों में संग्राम। 5 लोग घायल। बिहार के मुजफ्फरपुर में 2 दिनों से गायब युवक का शव मिलने से सनसनी। गांव के ही एक पोखर में मिला शव। यूपी के गाजीपुर में मेला देखने के दौरान हुए विवाद में बुजुर्ग की लाठों डंडों से पीटकर हत्या। बेटे की हालत गंभीर। आगे बढ़ते हैं। यूपी के अलीगढ़ में जमीन विवाद में बेटे ने पिता को मारी गोली। हत्या। आरोपी युवक हमले के बाद से फरार। यूपी के महोबा में कारोबारी ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारकर जान दे दी। घटना के बाद परिवार में मातम। प्रयागराज में बहू ने सास और ननद की मौत के घाट उतारा। घरेलू विवाद के चलते दोस्तों के साथ मिलकर मारा। 3 आरोपी गिरफ्तार। एमपी के शहडोल में सिगरेट के विवाद में हत्या हो गई। एक दुकानदार को कुछ लोगों ने बेरहमी से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। 3 आरोपी गिरफ्तार।
तमिलनाडु के कुड्डालोर में 12वीं क्लास के छात्र से पिटाई के मामले में शिक्षक पर कार्रवाई। छात्र को बेरहमी से पीटने के बाद शिक्षक पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। 5 लाख रुपए का इनामी माओवादी सब जोनल कमांडर गिरफ्तार। 20 से ज्यादा मामलों में था शामिल। लातेहार से हुई गिरफ्तारी। ग्रेटर नोएडा में मोबाइल और चेन लूटने वाले 3 बदमाश पुलिस की गिरफ्त में। पुलिस ने इनके पास से लूट का सामान भी बरामद किया। ग्रेटर नोएडा के कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। यूपी में बुलंदशहर में पुलिस को बड़ी कामयाबी। हिमाचल प्रदेश के मोस्ट वांटेड बदमाश को उसके साथी के साथ गिरफ्तार किया गया। यूपी के बलिया में चाकूबाजी के दौरान एक युवक की हत्या, 2 की हालत गंभीर। यूपी की बस्ती में जमीनी विवाद में दबंगों ने गरीब परिवार को जमकर पीटा, घर में लगाई आग। यूपी के मुजफ्फरनगर में नकली नोट बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़। एक मकान में छापेमारी कर 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। पंजाब के संगरूर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय अवैध हथियार सप्लाई करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया। 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में DRI की टीम ने पकड़ी एक ट्रक विदेशी सिगरेट की कीमत करीब 90 लाख रुपए। कानपुर पहुंचा BSF के शहीद जवान का पार्थिव शरीर। कोलकाता में ड्यूटी के दौरान तस्करों से लड़ते हुए शहीद हुए थे शैलेंद्र दुबे। 100 करोड़ के कोरोना वैक्सीनेशन की दहलीज पर भारत। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा अगले हफ्ते तक 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेंगे। देहरादून में कोविड जांच और वैक्सीनेशन मेले का आयोजन हुआ। त्योहार के सीजन में बढ़ती भीड़ को देखते हुए यूपी से सटे बॉर्डर पर हो रहा है इंतजाम। विश्व प्रसिद्ध काशी का भरत मिलाप हुआ संपन्न। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के प्रेम को देखने के लिए जुटे हजारों लोग। राजस्थान में दिवाली पर पटाखा जलाने की अनुमति के बाद कारोबारियों में खुशी। सरकार के फैसले का लोगों ने किया स्वागत। भारतीय फुटबॉल टीम ने 8वीं बार सैफ चैंपियनशिप पर किया कब्जा। नेपाल को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। दिल्ली की यमुना नदी में इजिप्शियन गिद्धों की बड़ी संख्या। भारत में सफेद गिद्धों के नाम से हैं विख्यात। धीरे धीरे संख्या बढ़ने से इकोलॉजी के लिए बताया जा रहा है बेहतर। केरल के इडुक्की में लैंडस्लाइड से भारी तबाही मच गई। कई इलाकों में तेज बारिश की वजह से भर गया पानी। केरल के एर्नाकुलम में कुदरत का कहर। बर्बादी के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। NDRF के जवान मौके पर मौजूद। केरल के कोट्टयम में भारी बारिश के चलते आई तबाही। सैलाब के बीच मदद के लिए पहुंची भारतीय सेना। केरल के पथाना मिट्ठा में भूस्खलन से बिगड़े हालात। तबाही के बीच NDRF की टीम राहत और अभियान कार्य चला रही है। दिल्ली में आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। 35 पैसे बढ़कर 105 रुपए 84 पैसे हुआ प्रति लीटर पेट्रोल। 35 पैसे बढ़कर 94 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर हो गया डीजल। दिल्ली में पेट्रोल डीजल के साथ साथ सब्जियों के भी दाम आसमान छू रहे हैं। दिल्ली की मंडियों पर दिखा महंगाई का असर। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध की मूर्ति के जरिए अहम संदेश देने की कोशिश हो रही है। कर्नाटक के सिरविंटिम में चंद्रशेखर नाम के किसान ने आंखें खुली भगवान बुद्ध की मूर्ति की स्थापना की है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में छात्रों को आत्मरक्षा के लिए दी गई ट्रेनिंग। जिला पुलिस ने मिशन शक्ति के तहत चलाया अभियान। यूपी के मऊ में अजान और हर हर महादेव की गूंज से हुआ ऐतिहासिक भरत मिलाप। शाही कटरा मस्जिद में मैदान में हुआ कार्यक्रम। अयोध्या में श्री राम लीला मंडली ने कराया श्री राम का राज्याभिषेक कार्यक्रम आयोजन। अयोध्या के प्रमुख संत रहे मौजूद। यूपी के प्रयागराज में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने फ्लाईओवर का शिलान्यास किया। कालिंगीपुरम से महिला ग्राम इंटर कॉलेज तक फ्लाईओवर बनने से लोगों को मिलेगी राहत। मुंबई में अपने डाकिया को जाने ऐप का किया गया शुभारंभ। राष्ट्रीय मेल दिवस पर किया गया लॉन्च। जापान सागर में चीन और रूस के नौसैनिकों का युद्धाभ्यास के जरिए पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन और समुद्री लक्ष्यों पर गोलीबारी की ट्रेनिंग। रहस्यमय क्षुद्र ग्रहों से सौर मंडल निर्माण की गुत्थियां सुलझाएगा नासा का लूसिया अभियान। 7 ट्रोजन उपग्रहों की करेगा स्टडी। आगे बढ़ते हैं। आम चुनाव से पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई। इराक में चुनावी नतीजों से पहले बढ़ाई गई सुरक्षा। इराकी अधिकारियों ने सुरक्षा कड़ी की। शनिवार रात को कमांडर सैनिकों को किया गया तैनात। अल्जीरिया और मोरक्को के बीच की सीमा के पास महबास में गश्त कर रहे हैं फ्रंट के सैनिक। पोलिसारिया फ्रंट के नेता ने जारी रखने की बात। ब्रिटेन के चर्च में सांसद की हत्या से सनसनी। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मौका वारदात का किया दौरा। नॉर्वे के नवनियुक्त प्रधानमंत्री जोनास गेहर को पीएम ने दी बधाई। पीएम मोदी ने लिखा नॉर्वे के साथ संबंधों को और मजबूती देने के लिए मिलकर करेंगे काम। अफगानिस्तान के कंधार में मस्जिद हमले में जान गंवाने वाले लोगों का किया गया सामूहिक अंतिम संस्कार। शिया मस्जिद पर हुए हमले में मारे गए थे 63 लोग। सभी को एक साथ दफनाया गया।
स्पेन के ला पाल्मा द्वीप पर ज्वालामुखी का कहर, बड़ी मात्रा में लावा फूटने से आया ज्वालामुखी का सैलाब। लावा के चलते 1500 से ज्यादा इमारतों को पहुंचा नुकसान, 7000 लोगों का हुआ पलायन।